नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, जरा ये कार्यक्रम का रूट चार्ट देखिए। ये हमारे शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव के पाठक जी का ये रूट चार्ट है। मतलब अब इनके जाने से पहले शेड्यूल बन जाता है कि वो कहाँ जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं। तो अब आप समझ सकते हैं ये तौर तरीका तो एक मंत्री का ही रहा है। पाठक जैसे पदाधिकारियों का तो पहले नहीं रहा है। मतलब अब पाठक भी उस तरफ मुखातिब हो रहे हैं जिस तरफ सस्ती लोकप्रियता के लिए अक्सर इस तरीके के कदम उठाते रहे हैं। पाठक का वो अब टूर एंड ट्रेवल्स नोटिस जारी करता है, मतलब सूचना देता है कि भाई फलाने फलाने जगह फलाने समय में पाठक पहुंचने वाले हैं। इतना ही नहीं, अब हम मीडिया वाले को भी सूचना रहती है कि पाठक कहाँ आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं। मतलब सब कुछ ऑन कैमरा चलता है। चलिए, नौकरी के उस पड़ाव पर ही सही कुछ आदत इन्होंने अपनी बदली है। पहले तो मीडिया वाले से बात भी नहीं करते थे, अब मीडिया के बगैर स्कूल में प्रवेश नहीं करते हैं। ये पाठक के अंदर का बदलाव है। खैर, अब हम जिस मसले पर बात करने जा रहे हैं वो मसला है कि अब पाठक दो बिंदु पर आने वाले समय में काम करने जा रहे हैं। नंबर 1, जितने 71,000 प्राथमिक विद्यालय हैं उन तमाम प्राथमिक विद्यालयों को नेट सेवा प्रदान करने जा रहे हैं। और जो मटेरियल है वो मटेरियल जैसे हाई स्कूल या 7वां 8वां के विद्यार्थियों को ऑन टीवी स्क्रीन पर बताया जाता है, ठीक उसी तरीके से अब प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को भी बताया जाएगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी है और बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन भी किया गया। जो बच्चे शिक्षक से नहीं पढ़ पाएंगे, समझ पाते हैं, वो एक अच्छा मतलब क्लासरूम व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। हम हाई स्कूल में, कई हाई स्कूल में इसको मैं व्यक्तिगत रूप से देखा हूँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन स्कूलों में भवन नहीं है, पेड़ के नीचे में आज पढ़ाई हो रही है, जिन स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं है, सबसे बुरी स्थिति प्राथमिक विद्यालय का ही है। सभी जगह, मैक्सिमम जगह पर प्राथमिक विद्यालय के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ऐसे जगह पर नेट की फैसिलिटी देने का मतलब क्या है? मतलब आउटसोर्सिंग का खेल यहाँ भी चलेगा। चलाइए, पाठक है तो फिर ये मुमकिन है। और दूसरी बात और देखिए, जरा इस पर भी गौर से देखिए कि जितने 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं बोर्ड में 10th और 12th के, जो 40% से 50% के बीच में मार्क्स जिनका रहा है, उनको अब स्पेशल कोचिंग दिया जाएगा स्कूल में। और इसकी व्यवस्था में भी जोर शोर से पूरा शिक्षा व्यवस्था लग गया है। और इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए भी आउटसोर्सिंग का सहयोग लिया जाएगा। पाठक पर अक्सर ये आरोप लगता है कि आउटसोर्सिंग पे ये इनका एक अलग तरीके का समझदारी रही है, एक अलग तरीके की सोच रही है। अभी तक भ्रष्टाचार के आरोप इन पर नहीं लगे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग को लेकर इन पर, इनके कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े होते रहे। जिस तरीके से कंप्यूटर के मामले में जो इन्होंने आउटसोर्सिंग किया है, और उस आउटसोर्सिंग वाले ने 2-2 लाख रुपया लेके लोगों को बहाल किया है, मतलब विथ कंप्यूटर मेंटेनेंस के नाम पर लोगों से, छात्रों से पैसा लिया, बिहार के बच्चों से पैसा लिया है। जहां जहां आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल पाठक कर रहे हैं, वहां वहां बड़े स्तर पर पैसे का खेल हो रहा है। और स्वाभाविक तौर पर अगर इस तरीके से आउटसोर्सिंग के सहारे पढ़ाई की व्यवस्था की बात भी चल रही है तो सवाल उठना लाजमी है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बड़ी समस्या है, जहां शिक्षकों को बेसिक पढ़ाई हो, इसको लेकर इस तरीके का बड़ा की समस्या, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर इस तरीके से कोचिंग, इस तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था, हमें लगता है एक बार फिर से पूरे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हो या ना हो, आउटसोर्सिंग वाले का भला जरूर होगा। ये अब चीज़ें दिखने लगी हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम का कितना असर बच्चों के पढ़ाई व्यवस्था पर पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस आउटसोर्सिंग के सहारे पाठक के कार्यशैली पर आने वाले दिनों में सवाल खड़े होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।